Hello friends, welcome to today's revision class of child psychology. Our first question is children are usually egocentric during dash and dash stages. क्या बताना है हमें कि जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं ईगोसेंट्रिक होते हैं कौन सी स्टेजेस में, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज में, या फिर कंक्रीट और सेंसरी मोटर स्टेज में, या सेंसरी मोटर या फॉर्मल स्टेज में, लास्ट है फॉर्मल एंड कंक्रीट स्टेज में. सो ईगोसेंट्रिक होते हैं ये किसने बोला था? जीन पियाजे ने ये चीज़ बोली थी. कब होते हैं? जब बच्चे सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं. ईगोसेंट्रिक से मतलब वो खुद से बातें करते हैं कि तो इसीलिए जीन पियाजे ने उनको ईगोसेंट्रिक बोला. सो ए इज़ द राइट आंसर कि जो बच्चे हैं वो ईगोसेंट्रिक होंगे कब? सेंसरी मोटर स्टेज में और प्री ऑपरेशनल स्टेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट चाइल्ड्स इमोशन. कौन सा फैक्टर है यहाँ पे जो बच्चे के इमोशंस को इंडिकेट नहीं करता है? प्लेजर, सॉरो, क्यूरियोसिटी या फिर टॉलरेंस. तो जब बच्चे के इमोशंस, उसकी फीलिंग्स की बात आती है, उसके जो भाव हैं वो क्या क्या होंगे? प्लेजर, सॉरो, क्यूरियोसिटी, ये सारे क्या हैं? बच्चे के इमोशंस हैं. ये सारी ही चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं? बच्चे के इमोशंस को. बट यहाँ पे टॉलरेंस क्या है? दिस इज़ नॉट द इंडिकेशन ऑफ चाइल्ड्स इमोशन. सो राइट आंसर इज, हमें क्या बताना है? डज नॉट इंडिकेट चाइल्ड्स इमोशन. डी इज़ द राइट आंसर. क्या हो गया कि जो टॉलरेंस है वो बच्चे का इमोशन नहीं है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक व्हेन एंटरिंग. जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे ईगोसेंट्रिक नहीं रहते हैं जब वो कौन सी स्टेज में एंटर करते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में. तो ये सारी स्टेजेस किसने दी थी? जीन पियाजे ने दी थी. कि जीन पियाजे ने क्या बोला था कि बच्चा क्या करता है, एक सीक्वेंस में इन स्टेजेस को क्रॉस करता है, ओके, और वो इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करता है. तो हमें बताना है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज में बच्चा ईगोसेंट्रिक नहीं रहता है. तो पहले हमें पता है कि ईगोसेंट्रिक कौन सी स्टेज में होगा? सेंसरी मोटर स्टेज में एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज में. सो ये दोनों ऑप्शन ऑब्वियसली नेग्लेक्ट हो गई. फिर बची कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. थर्ड है कंक्रीट एंड फोर्थ है फॉर्मल. सो जीन पियाजे ने क्या बोला कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या है? ईगोसेंट्रिक नहीं रहता है. सो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. कौन सा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का एलिमेंट नहीं है? नॉट हमेशा आपने रीड करना है. क्रिएटिविटी, टॉलरेंस, थिंकिंग या फिर इमेजिनेशंस. तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से क्या मतलब है कि जितने भी मानसिक डेवलपमेंट्स हैं, कि जो भी जितने भी कार्य, जितने भी काम आप क्या करते हो, अपना दिमाग यूज़ करके करते हो, उनको क्या बोल सकते हैं हम? एलिमेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. जैसे कि कुछ सोचना, कुछ प्लानिंग करना, कुछ इमेजिन करना, ये सारे क्या हैं? दिमाग से रिलेटेड चीज़ें हैं. सो क्रिएटिविटी भी क्या आ गया? एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ गया. थिंकिंग भी क्या आ गया? एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ गया. एंड इमेजिनेशन भी. ये सारी ही चीज़ें आप क्या करते हो? अपने दिमाग का यूज़ करके करते हो. बट यहाँ पे टॉलरेंस क्या है? इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी. हमें बतानी है कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी इंक्लूडेड नहीं है एक्सेप्शनल कैटेगरीज में. एक्सेप्शनल का क्या मतलब हुआ? जो नॉर्मल से हटके हो चीज़. ठीक है, तो क्या बताना है? आर नॉट इंक्लूडेड, स्लो, रिटार्डेड, नॉर्मल या फिर गिफ्टेड. सो एक्सेप्शन में क्या चीज़ आती हैं? जो नॉर्मल से हटके हों. तो स्लो भी कैसे होंगे? स्लो लर्नर्स हैं जो, वो भी एक्सेप्शनल केस हैं जो
जिनको बच्चों को चीज़ों को समझने में दिक्कत आती है, जो थोड़ा स्लो चीज़ों को कैच कर पाते हैं। रिटार्डेड, जिनको या तो मेंटली या फिजिकली किसी तौर से कुछ रिटार्डेशन हुई हो, ठीक है, जिन पे जैसे किसी इंजरी की वजह से, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उनके माइंड पे प्रभाव पड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे, वो भी किस कैटेगरी में आएंगे, एक्सेप्शनल में। फिर आते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है, इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एक्सेप्शनल कैटेगरी, ठीक है। फिर आता है गिफ्टेड। गिफ्टेड कैसे बच्चे होते हैं, जो जिनको नॉर्मल से ज़्यादा नॉलेज होता है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड हैं, जो चीज़ों को जल्दी कैच कर पाते हैं, वो भी कैसे होंगे, ऐसे बच्चे भी एक्सेप्शनल होते हैं। सो कौन से इंक्लूडेड नहीं होंगे एक्सेप्शनल कैटेगरी में, सी इज़ द राइट आंसर, जो नॉर्मल बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल टीचिंग एड। कौन सी डायमेंशनल टीचिंग एड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, नोटिस बोर्ड या फिर मॉडल। तो डायमेंशनल टीचिंग एड कौन सी आ गई, मॉडल, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलोसफर हु फर्स्ट टाइम मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन एजुकेशन वॉज प्लेटो, एरिस्टोटल, जॉन केरी या जीन पियाजे। तो हमें ऐसे फिलोसफर बताने हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेंशन किया था कि खेलने की क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में, स्पोर्ट्स की, प्ले की क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में। तो ये किसने बोला था, एरिस्टोटल ने ये बात बोली थी फर्स्ट टाइम। एरिस्टोटल कौन थे, ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है, और उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या मेंशन किया था कि जो स्पोर्ट्स है, प्ले है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोरल डेवलपमेंट थ्योरी एक्सचेंज ऑफ फेवर स्टेज बिलोंग्स टू विच लेवल। कौन सी थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी हमने डिस्कस की है, किसने दी थी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है कोहलबर्ग ने। कब दी थी, 1958 में दी थी, ठीक है। और किससे इन्फ्लुएंस थी कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से, जो उन्होंने 1932 में दी थी, ठीक है। तो हमें बताना है कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में एक्सचेंज ऑफ फेवर स्टेज किस लेवल को बिलोंग करती है। तो इसके लिए हमें पता है कि कोहलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में कितने लेवल्स दिए थे, 3 लेवल्स दिए थे, जिसकी 6 स्टेजेस थी, ठीक है। इन 3 लेवल्स में इन्होंने डिफरेंट स्टेजेस की बात की थी। फर्स्ट 3 लेवल कौन से थे, प्री ऑपरेशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। सो पहले प्री कन्वेंशनल की बात करें तो इसके 2 स्टेजेस हैं, कौन सी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और सेकंड है एक्सचेंज ऑफ फेवर्स। फिर आती है सेकंड कन्वेंशनल, इस लेवल की कौन सी स्टेजेस हैं, गुड बॉय और गर्ल एंड लॉ एंड ऑर्डर। फिर आती है पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें आ जाते हैं आपके जितने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं एंड आपकी जितने भी इथिकल प्रिंसिपल या इथिकल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ पूछा था कि एक्सचेंज ऑफ फेवर्स किस लेवल को बिलोंग करता है, तो इसका आंसर है ए, प्री कन्वेंशनल, ठीक है, फर्स्ट लेवल से है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फेवर्स की बात की थी कोहलबर्ग ने कि बच्चा क्या करेगा, अगर आप उससे कोई काम करवाना चाहते हो तो उसके बदले में वो क्या मांगेगा, आपसे कुछ फेवर मांगेगा, ठीक है। या 2 बच्चे हैं साथ में खेल रहे हैं, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से खिलौना मांगा, तो वो बच्चा क्या बोलेगा, मैं खिलौना दूंगा, बट उसके एक्सचेंज में कुछ फेवर मांगेगा बच्चे से। ये किस में आ जाता है, एक्सचेंज ऑफ फेवर्स, मतलब कुछ करने के लिए वो आपसे उसको क्या मिलेगा, इसकी डिमांड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द क्लास टीचर ऑब्जर्व्ड राघव इन हर क्लास प्लेइंग मेलोडियस सेल्फ कंपोज म्यूजिक ऑन हिज कीबोर्ड, ठीक है। द क्लास टीचर थॉट दैट राघव सीम टू बी हाई इन डैश इंटेलिजेंस। क्या है, क्लास टीचर ने ऑब्जर्व किया कि राघव क्लास में खुद का बनाया हुआ क्या करता है, म्यूज़िक प्ले कर रहा है अपने कीबोर्ड पे। तो टीचर ने क्या सोचा कि राघव में कौन सी इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा है, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, नेचुरलिस्ट या इंट्रापर्सनल। तो ये जो क्वेश्चन है ये किस थ्योरी पे बेस्ड है, ये बेस्ड है
गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पे। किस पे बेस्ड है? गार्डनर की इंटेलिजेंस मल्टीपल इंटेलिजेंस पे, ठीक है, जिसमें इन्होंने कितने इंटेलिजेंस की बात की थी? 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी। ओके, तो इनमें अगर यहाँ पे पूछा गया है कि काइनेस्थेटिक है, म्यूजिकल है, नेचुरलिस्ट है या इंट्रापर्सनल है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ये जो 8 टाइप्स हैं गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के, इनका पता होना चाहिए कि काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में क्या आती है। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में गार्डनर ने क्या बोला कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई एथलीट है, सर्जन है, जिसमें हम फ्लेक्सिबल बॉडी मूवमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर म्यूज़िकल में क्या चीज़ आएगी कि किसी बच्चे को किसी इंडिविजुअल को स्ट्रॉन्ग नॉलेज है रिदम की, मेलोडी की, तो उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी एज़ कंपैरिजन टू अदर्स। फिर आती है नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ प्लांट्स होगी, क्लाइमेट होगी, एनिमल होगी, जैसे कि बॉटनिस्ट होते हैं, वेटनरी डॉक्टर होते हैं। फिर आती है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में क्या आएगी? स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, जैसे कि डिज़ाइन प्लानर होते हैं या फिर साइकेट्रिस्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से टाइप हैं? इसके अलावा आ जाता है लॉजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल एंड स्पेशियल। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि बच्चा क्या करता है? खुद का बनाया हुआ म्यूज़िक प्ले करता है, मतलब किस टाइप की इंटेलिजेंट है? म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो कौन सा आंसर हो गया? बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, कि बच्चे को ज़्यादा नॉलेज है रिदम की, मेलोडी की, तो उसमें ज़्यादा म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है एज़ कंपेरिजन टू अदर। गार्डनर ने क्या बोला था कि कोई भी इंडिविजुअल है उसमें सिर्फ एक टाइप की इंटेलिजेंस नहीं होगी, 8 टाइप की डिफरेंट इंटेलिजेंस होंगी, ठीक है, जिसमें जो ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी वो बच्चा उस फील्ड में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी? चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कौन हैं? जीन पियाजे, पैवलॉव, स्किनर या वेलम? सो राइट आंसर इज 1, जीन पियाजे। जीन पियाजे क्या है? फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था चाइल्ड साइकोलॉजी पे। ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या बोला कि बच्चों की साइकोलॉजी बड़ों से अलग होती है। और अगर बात करें कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं वेलम वुंड, ओके। एंड पैवलॉव और स्किनर क्या हैं? फादर ऑफ कंडीशनिंग। पैवलॉव है फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर हैं फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। तो आज के लिए यही क्वेश्चन थे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।